18 मई को होने वाला केतु का गोचर मकर राशि वालों के लिए उनकी कुंडली के 8वें घर में होने वाला है। अब आप सोचकर थोड़ा घबरा ही रहे होंगे कि 8वां घर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मारक स्थान माना जाता है। लेकिन केतु जैसे ग्रह का यहाँ पर आ जाना इतना वियर्ड, इतना खतरनाक होता नहीं है जितना कि हम लोग समझ रहे होते हैं। तो क्या मतलब होता है इसका? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब केतु 8वें घर में आ जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट हिडन नॉलेज की तरफ काफी बढ़ा देते हैं। अब ये हिडन नॉलेज किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट की हिडन नॉलेज हो, चाहे फिर वो आप लोगों की मिस्टीरियस ओकल्ट नॉलेज हो। सबकी तरफ आपका ध्यान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों का ध्यान अब इस बात पे जाने लगेगा कि भाई मुहूर्त क्या होता है, ग्रह गोचर कब हो रहे होते हैं, कब किस समय पर कौन सा काम करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपके मन में यह बात आएगी कि दुनिया में एक सीक्रेट कोड है जो आपके पास नहीं है। दुनिया में एक सीक्रेट है जो आपको नहीं मालूम है, अब आप उसको सीखना चाहते हो। आप जानना चाहते हो कि मुहूर्त पे जब काम किया जाएगा तो कितना अच्छा होता है। पहले शायद आप नहीं मानते थे, पहले आप ध्यान नहीं देते थे, अब आप ध्यान देते हो। अब आपको शादी करने से पहले कुंडलियां मैच करानी ही है, और प्रॉपरली मैच करानी है कि भैया साथ में इनका अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसे नहीं कि ऑनलाइन जाके गुण मिलवा दिए। नो नो, नॉट एट ऑल। नाउ यू विल बी लाइक, आई वांट टू चेक रियल कंपैटिबिलिटी, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सीन है एंड ऑल दैट। इसके साथ साथ ही आप लोग ये सोचोगे कि भाई मैं और क्या सीख सकता हूँ, क्या सीख सकती हूँ, कौन सी नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है। मैं तंत्र मंत्र यंत्र क्या जानूं, क्या सीखूं जिसके थ्रू मेरी जिंदगी अब बेहतर हो जाए। अब आप चाहते हो कि कोई भी चीज छुपी हुई ना रहे, आप हर सीक्रेट के ऊपर से पर्दा उठा देना चाहते हो। तो आपके मन में अगर कोई सीक्रेट है, बहुत लंबे समय से दबा हुआ है, और उसकी वजह से अगर आपको बहुत परेशानी होती है, तो अब आप वो सीक्रेट अपने पास रखना ही नहीं चाहते, आपका मूड नहीं है। या तो आप बोल दोगे, या फिर आप उस सीक्रेट होल्डर की कैपेसिटी से बाहर निकल जाना चाहते हो। यू डोंट केयर अबाउट इट एनी मोर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी कंपनी में काम करते थे, सब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, सबको आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आपको कंपनी के बारे में इनसाइडर नॉलेज बहुत ज्यादा है, क्या चलता है, कहाँ चलता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो। नाउ यू लाइक, यार मुझे नहीं करना, आई डोंट वांट टू बी हियर, मुझे जाने दो। ठीक। प्लस आपके परिवार में, खास तौर पे परिवार में, खास तौर पे पैसे को लेकर अगर कोई सीक्रेट है, कोई बात है जो आपको पता नहीं है, पता होनी चाहिए, जो उसके ऊपर से भी पर्दा उठाने का आपका पूरा मन करेगा। आप ये कहोगे कि भैया ये मुझे बात क्यों नहीं पता, ये बात तो मुझे पता होनी चाहिए थी, आपको मुझे ये बात क्यों नहीं बताया, हमारे गांव में कितनी जमीनें हैं आपने क्यों नहीं बताया, हम कहाँ से आते हैं आपने क्यों नहीं बताया, हमारी लिनियज क्या है आपने क्यों नहीं बताया। तो ये क्यों नहीं बताया वाली चीज एक्सेसिवली होने वाली है आप लोगों के साथ। एंड यू वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग थिंग्स नाउ। आपको जानना है, आपको समझना है, और दुनिया को आपको बताना ही पड़ेगा, समझाना ही पड़ेगा। आप लोग इस समय पर अपने आप में मेजर बदलाव करने के बारे में सोच रहे हो, अपनी पर्सनालिटी में मेजर बदलाव करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि जो 8वां घर होता है वो ट्रांसफॉर्मेशंस का भी होता है, चेंज का भी होता है, ट्रांसम्यूटेशंस का भी होता है। तो इस समय पर आप लोग क्या सोचोगे कि भाई कैसे करके मैं खुद को बदल दूं, कैसे करके मैं अपने जीवन में चेंज लेकर आ जाऊं, कैसे करके मैं अपने अंदर काफी हद तक बदलाव कर सकूं, चेंजेस कर सकूं। क्या हो सकता है, क्यों मुझे अपनी पूरी पुरानी पर्सनालिटी लाद कर रखनी है। जब दुनिया ने मेरा ख्याल नहीं किया तो मैं दुनिया के हिसाब से क्यों चलूं। जब किसी ने मुझे नहीं पूछा तो मैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो क्यों करूं। मैं उनको फॉलो करूंगा ना जिनको मैं फॉलो करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो इस वजह से अब आप ओकल्ट या इस तरह की चीजें सीख कर, या इस तरह की चीजों में टच में आके, या कोई और गहरी नॉलेज सीख कर, आप लोग अपने आप को, आपका जो भी कम्युनिटी है, आपका जो भी लोग हैं, उनसे अलग करना चाहते हो डिलिबरेटली, क्योंकि आपका मूड नहीं है। आप नए लोगों के टच में आना चाहते हो। जरूरी नहीं कि उनके बारे में आप दुनिया को बताओ या दुनिया को सामने प्रदर्शित करो कि देखो मैं इससे मिलता हूं या इससे बात करता हूं, बट फिर भी आप नए लोगों के टच में आओगे। ज्यादातर समय इन नए लोगों के साथ आप ज्ञान बांटना चाहोगे, ज्ञान को शेयर करना चाहोगे, और आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे वो मोस्टली प्लेटोनिक होंगे, यानी रोमांटिक नहीं, प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स, कि लोगों के साथ आप ज्ञान बांट रहे हो, उनके साथ आप दूसरी चीजों की शेयरिंग कर रहे हो, और रोमांस वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा है। ऐसे लोग आपके जीवन में बहुत सारे आ सकते हैं, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली मुझे मेरे जैसे लोग मिल गए, फाइनली मुझे अपने लोग मिल गए। बट इसकी एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि क्योंकि अब आप दुनिया से थोड़ा इरिटेट हो चुके हो, थोड़ा परेशान हो चुके हो, इसीलिए जब दुनिया आपके सामने आएगी
या अपना कोई रूल आपके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेगी तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। यू विल नॉट स्पीक कोहेरेंटली देन, फिर आपके मुंह से कुछ भी निकल सकता है, राइट? आप जब नई नई चीजें सीख रहे होंगे और हिडन में सीख रहे होंगे, आप छुप कर सीख रहे होंगे, सबके सामने तो नहीं लाओगे, मन नहीं करेगा वो चीज लाने का। तो जब आप बात कर रहे होंगे तो आपकी नॉर्मल बातचीत में वो वाली जो बातचीत है वो अपने आप ही मिक्स होती चली जाएगी। जब वो मिक्स होती चली जाएगी तब सामने वाला बोलेगा कि यार इसको क्या हो गया, समथिंग इज गोइंग ऑन विद दिस पर्सन। जैसे कि मान लीजिए अगर आप भाग्यश्री वीडियोस देखते हैं तो मैं बार बार बोलती हूँ सो ऑन एंड सो फॉर्थ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वो मेरी आदत है। हो सकता है आप वीडियो देखते देखते आपकी भी आदत हो जाए हर बात पे बोलने की, हाँ ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो क्या हो रहा है, मेरी स्पीच आपकी स्पीच में मिक्स हो रही है। जैसे मैं बात करती हूँ या जो मैं शब्द बोलती हूँ वो आपके शब्दों में मिक्स हो रहे हैं। जिन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं डिस्कशन करती हूँ आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हीं कॉन्सेप्ट को लगाए जा रहे हो। तो एक मिक्सचर हो रहा है ना, ब्लेंड हो रहा है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपके साथ कई समय से है, कई सालों से है, उसके लिए ये एकदम नया है। सो फॉर दैट पर्सन टू बी लाइक ये क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन दिस पर्सन, तुम बदल गए हो, यू हैव बिकम समबडी एल्स एंड यू विल बी लाइक यस थैंक यू सो मच, बिकॉज अब मैं वो पुराना व्यक्ति नहीं रहना चाहता, अब मैं वो पुरानी लड़की नहीं रहना चाहती, बदलना ही मेरा मकसद था और मैं बदल गया हूँ या बदल गई हूँ। तो बदलाव बहुत सारे आएंगे आप लोगों के अंदर, और एस्ट्रोलॉजी जैसी साइंसेस जो हैं वो इसमें आपकी बहुत बहुत मदद कर सकती हैं। तो सीखिए, जानिए, कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से सीखिए, केवल ज्योतिष के लेवल तक सीमित मत रहिए, भीतर जाइए उसके, देखिए और क्या है, कैसे गणनाएं की जाती हैं, कैसे देखा जाता है, चीजों का असली मतलब क्या होता है, तो रियल मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीजें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन एक जो खराब चीज है वो सब चीजों पे पानी फेर सकती है, और वो ये है कि आपका भाई मन तो बहुत करे सीखने का, मन तो बहुत करे जानने का, लेकिन आपको जो नॉलेज मिले वो काफी उथली नॉलेज मिले, डीप नॉलेज ना मिले। तो आपको ये तो मालूम है, अच्छा ये केतु होता है, ये राहु होता है, ये पहला घर होता है, ये 10वां घर होता है, ये 8वां घर होता है, तो उथली उथली नॉलेज है, गहरी नॉलेज नहीं है। अब जब गहरी नॉलेज नहीं होगी तो जो भी सीखा सिखाया है वो सारा पानी में चला जाएगा, बिकॉज आप जो सीखना जानना चाहते थे वो तो आपको फिर भी नहीं मिला। आप तो गहरे उतरना चाहते थे ना, आप तो नक्षत्रों को जानना चाहते थे, आप तो ये भी जानना चाहते थे कि नक्षत्रों में कौन सी बारिश होती है, उसके क्या फल होते हैं, अब तो बहुत कुछ जानना चाहते थे। नक्षत्रों के पेड़ क्यों होते हैं, आप तो ये भी जानना चाहते थे। नक्षत्रों की योनियां क्या होती हैं, आप तो ये भी जानना चाहते थे। परंतु वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, क्योंकि उथले उथले नॉलेज में ही आप लोग सिमट कर रह गए, गहराई नहीं आने दी आपने अपनी नॉलेज में। तो जब नॉलेज आप ज्ञान पाने की कोशिश करोगे तो गहराई से समझना, गहरे जाना, उथले लेवल पर मत लेना, वरना ऐसा होगा कि कोई किस इरिटेटेड है, गुस्सा है, आप बोलोगे ओ राइट राइट मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है ना इसलिए ये व्यक्ति ऐसा है, बट आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसी के ऊपर मरकरी रेट्रोग्रेड का असर क्यों पड़ रहा है, वाई दिस पर्सन स्पेसिफिकली, वो आप तब पता लगाओगे जब आपके अंदर गहरी नॉलेज होगी, डीप नॉलेज होगी। तो जो भी नॉलेज गेन करनी है, जहां भी करनी है, या तो गहरे उतरो, नहीं तो रहने दो, अदरवाइज ये 1.5 साल वेस्ट हो सकते हैं। सो ये एक कैवियट है जिसका आपको खास ख्याल रखना है, यहाँ पर कोई कमी आप लोगों की तरफ से नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, एक बात का और ख्याल रखिएगा, इस समय पर आप अपना यूरिनरी प्रॉब्लम्स आपको ना हो, तो यूरिनोजेनिटल एरिया में जो डिजीजेस हो सकती हैं वहां पर आपको इशू देखने में आ सकता है। अगर ऑलरेडी इस तरह की समस्याएं आप लोगों को है तो खासा ख्याल रखिए, मेक श्योर दैट यू आर अवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर बॉडी। अगर अभी तक इशू नहीं हुआ है तो अभी से सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए, ताकि आगे चलकर भी ना हो। ठीक है, अपना ख्याल रखना और खुश रहना। बाय बाय।